हेलो एवरीवन, सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो गए। देखो, सबसे पहले वासु जैन सर, उनका हम वेलकम करते। सर ने लास्ट टाइम भी आप सभी स्टूडेंट को स्पेशली गाइड किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आए थे, उनके साथ पेरेंट्स भी थे, पेरेंट्स को भी सर ने गाइड किया था। लेकिन आज का जो सेशन हमने ऑर्गेनाइज किया है, ये स्पेशली अपकमिंग जो हमारी एग्जाम है यूपीएससी की 25 मई की एग्जाम, इस एग्जाम के लिए सर प्रॉपरली आपको पूरे जो भी एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स है, लास्ट 3 मंथ्स की जो स्ट्रेटेजी है, वो आज प्रोवाइड करने वाले। तो मेरी सभी स्टूडेंट को एक रिक्वेस्ट है, प्रॉपरली सर जो भी बातें बताएंगे वो प्रॉपरली आपको इंप्लीमेंट करनी है, एग्जीक्यूट करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है नोट डाउन करनी है, ताकि इन फ्यूचर ये 3 मंथ्स में आपको वो स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आपका जो रैंक है वो आपको हासिल करना है। उस हिसाब से स्टार्ट टू एंड ये पूरा सेशन आपको अटेंड करना है। जो भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे एट द एंड, सर आपके साथ वो भी कोऑर्डिनेट करेंगे। लेकिन अभी हमने सभी स्टूडेंट को म्यूट किया है, ताकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट बहुत सारे बीच में ही नॉइस करते, इसलिए हमने वो म्यूट किया। तो स्टार्टिंग में सर ही गाइड करेंगे। कुछ भी रहेगा आप चैट बॉक्स में आपकी जो भी कमेंट्स है वो मेंशन करो। एट द टाइम सर आपके वो क्वेश्चंस के आंसर भी आपको देते रहेंगे। सो प्लीज सब लोग कीप साइलेंस रखेंगे, कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ओके, चलो, थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम। तो टुडे सेशन जैसा कि बताया कि आज का सेशन मेजरली इस चीज़ पे रहेगा कि हमें तैयारी कैसे करना है। विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एंड विल मतलब उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे एंड वी विल ट्राई टू आंसर ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस पर्टेन टू प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इवन लाइफ आफ्टर इंटरव्यू, लाइफ आफ्टर सिलेक्शन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो जो भी आपके क्वेश्चन हम उन्हें एड्रेस करेंगे। जस्ट एक चीज़ रहेगा कि वील ट्राई टू मेक इट इंटरेक्टिव। तो जो भी रहे बीच में जैसे रहे, तो वील ट्राई टू मेक इट इंटरेक्टिव। आप कमेंट बॉक्स को उपयोग करें एंड जितने ज़्यादा हो पाए विल ट्राई टू गेन द मैक्सिमम आउट ऑफ इट एंड गेट मैक्सिमम आउट ऑफ दिस सेशन। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आप लोगों से, व्हाट इज योर गोल? आप लोगों का टारगेट गोल क्या है? आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हैं, कुछ और टारगेट है? सबसे पहले अपना टारगेट टारगेट क्या है आप सब लोगों का? ओके, आईएफएस, आईएएस, आईपीएस, गुड गुड, वेरी गुड। ठीक है, सो व्हाई एम आई आस्किंग दिस क्वेश्चन? मतलब आप सब लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सब लोग प्रिलिम्स देने वाले हैं, फिर मैं क्वेश्चन की पूछ रहा हूँ। द रीजन व्हाई एम आई आस्किंग दिस क्वेश्चन इज दैट बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस एग्जाम इज मोटिवेशन। चाहे वो रैंक 1 हो फर्स्ट अटेम्प्ट, चाहे वो उसके लास्ट अटेम्प्ट में किसी तरह पास हुआ हो उसका हो, या जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, जो भी तैयारी कर रहा है, मोटिवेशन इज अ वेरी बिग फैक्टर इन क्लियरिंग दिस एग्जाम। क्योंकि इस एग्जाम में बहुत सारे हाईज भी आएंगे, बहुत सारे लोज भी आएंगे। आप चाहे पहले अटेम्प्ट में पहली रैंक क्यों ना ले आए। तो माई बैचमेट आप जानते होंगे, सत्यम गांधी, रैंक 10 फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? सिमिलरली माई बैचमेट रैंक 1 शुभम कुमार। दोनों से जब मैं पूछा था, तो दोनों का यही आंसर था कि भाई कभी कभी अच्छा था बट बहुत बार डाउन भी गया। उस समय हमारा मोटिवेशन डाउन ना हो, हमारा गोल क्लियर, उसके लिए हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। तो गोल शुड बी क्लियर कि हमें क्या बनना है। दैट विल हेल्प अस टू कीप आवर मोटिवेशन लेवल हाई। ठीक है, तो अपना गोल क्लियर रहना चाहिए। तो जिन जिन लोगों ने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस लिखा है, वेरी गुड, या कोई और सर्विस का नाम लिखा है, वेरी गुड। बट एक जन का मैं देखा, एक डायरेक्ट मैसेज में आया यूपीएससी। तो यूपीएससी कैन नॉट बी योर गोल। यूपीएससी इज जस्ट अ मीडियम टू रीच योर गोल। सो इस चीज को थोड़ा क्लियर कर लें। कीप योर गोल हाई। एंड वाई इज दिस रेलिवेंट? क्योंकि जब आपके लो पॉइंट आएंगे ना, तो उस समय जो आपका टारगेट, जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, जो आपका कोई रोल मॉडल होगा, कोई आईएएस या आईपीएस आपका रोल मॉडल होगा जिसने एग्जाम क्लियर करा है। मेरे टाइम में जैसे मैं कोई एक आधा लोगों का, अनुदीप द्रिशेट्टी मेरे रोल मॉडल थे। तो जब भी मैं लो फील करता था, मैं उनका फोटो देखता था उन्होंने कैसे अचीव करा है। सौम्या शर्मा थी जो मेरी रोल मॉडल थी, कि कैसे एडवर्सिटी से फाइट करके उन्होंने क्लियर कर रहा है। तो वो मेरे को एक स्ट्रेंथ देते थे, वो मेरे को इस एग्जाम में लगे रहने की हिम्मत देते थे। ठीक है, तो have your goal clear, have a very clear vision and determination towards that. So this is the first thing which I want to tell. तो अब हम आज का जो मेरे को चर्चा करना है, विल स्टार्ट विद इट। सो बेसिकली ऐसा रहेगा, 10 मिनट थोड़ा जनरल ज्ञान रहेगा,
अगले 20 मिनट वील हैव डिटेल डिस्कशन ऑन प्रीलिम्स एंड कैसे करें, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर के लिए बढ़ेंगे। तो क्योंकि मोटा मोटा आप सब ज़्यादा चीज़ें कवर कर चुके हैं, विल कवर दिस नो द एग्जाम पार्ट जल्दी से। ठीक, तो ठीक है, नो द एग्जाम इज वेरी बेसिक। तो बेसिक्स तो हमें पता है कि इट्स यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, सर्विसेज कौन कौन सी है वो हमें पता है ना। देयर आर सम ग्रुप बी सर्विस, सेंट्रल सर्विस, नॉट वेरी रिलेवेंट फ्रॉम द फॉर टुडे सेशन। स्ट्रक्चर भी हम मोटा मोटा क्लियर है, प्रीलिम्स में कितने पेपर हैं, कैसे कैसे होता है, वो भी हमें मोटा मोटा क्लियर है। आई डोंट थिंक हमें इस पर चर्चा करने की जरूरत है ना। मेंस अगेन, मेंस में हमें क्लैरिटी है, जीएस पेपर कौन से, ऑप्शन कौन से, लैंग्वेज कौन से, इसमें हमें चर्चा करने की जरूरत तो नहीं, इसे स्किप कर लें। शुड भी, हाँ स्किप करें ना, मेन पार्ट पे आते हैं। ओके, सो ऑल्दो प्रीलिम्स स्पेसिफिक रहेगा, बट एक पॉइंट में एक चीज मैं यहाँ पे सिलेबस के लिए हाईलाइट करना चाहूंगा, हमारा प्री और मेन स्पेसिफिक अलग रहेगा। मतलब कुछ मेन स्पेसिफिक टॉपिक रहेंगे, कुछ प्री स्पेसिफिक रहेंगे। इस चीज में आपका, आप किसी भी ईयर में अगर पेपर लिख रहे हैं, मान लो आप 2025 में पेपर लिख रहे हैं, 2026 में पेपर लिख रहे हैं, एक बेसिक चीज जो रहेगी वो आपकी रहेगी एनसीईआरटी। सो देखिए, बहुत सारे मटेरियल एनसीईआरटी को डेवलप किए गए हैं, मार्केट में बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, बहुत जगह से आपको बहुत मटेरियल मिल रहा होगा, बट डू नॉट फॉरगेट द रूट्स। रूट इस एग्जाम का एक ही है, वो है एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी को अच्छे से करें, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कुछ भी हो, जिसके एनसीईआरटी अवेलेबल है उस सब्जेक्ट का एनसीईआरटी डू नॉट मिस। ठीक है, तो एनसीईआरटी इज द बेसिस ऑफ दिस एग्जामिनेशन। एनसीईआरटी अच्छे से करें। डू नॉट ऑप्ट फॉर मेनी शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स जैसे कैसे, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि बस ये पढ़ लो और कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, या एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना कर लो इतना हो जाएगा। दैट माइट बी ट्रू टू सम एक्सटेंट, but not for every subject. For very limited subjects, that might be true. For bulky subjects, for subjects which are having heavy weightage, always go with the NCERTs. History, जो ये major subjects है ना, इनका NCERT अच्छे से कर लो, आपका 60% of the syllabus will be covered. ठीक है, आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने NCERT अच्छे से करा होगा, तो उसमें मेरे को डाउट नहीं है। दिस वॉज अ थिंग विच आई वॉन्ट टू हाईलाइट। ठीक है, बाकी तो मैंने इसमें मोटा मोटा लिख लिया, आप मोटा मोटा आपको क्या पढ़ना है। एक चीज करंट अफेयर के बारे में मैं बस बताना चाहूंगा। तो करंट अफेयर में बहुत लोगों को डाउट होता है, ऑल्दो प्रीलिम्स से ठीक पहले मैं इसके लिए एडवाइस नहीं करूंगा, बट एक जनरल पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। देखो, आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो अखबार पढ़ लिए, अखबार पढ़ सकते हैं, है ना, या फिर मैगजीन कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे दोनों चीजें करते हैं। ठीक है, उसमें बस मेरा एक सजेशन है, दोनों चीजें मत करो, या तो आप अखबार करो या मैगजीन करो। सो अखबार, देखो मैगजीन किससे बन रहा है, मैगजीन का बेस क्या है, अखबार, न्यूज़पेपर इज द बेस फॉर द मैगजीन। ठीक है, मैगजीन बनाते हैं कुछ लोग जो कोचिंग इंडस्ट्री में है या जो इस इंडस्ट्री में है, ठीक है, और उसका बेस है मैगजीन, न्यूज़पेपर ही है। तो इफ यू आर डूइंग द बेस, तो आपको उससे जो उसका जो उसके ऊपर जो बिल्डिंग बन रही है न्यूज मैगजीन, वो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं, उसी के नोट्स बनाइए और उसी को रिवाइज कीजिए, तो मैगजीन मत पढ़िए। डबल रिपीटेशन करने से फायदा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं तो मैगजीन पढ़िए। तो आइदर ऑफ इट डू इट, डू नॉट डू बोथ इन माई ओपिनियन, क्योंकि इट इज टेकिंग डबल ऑफ योर टाइम, एंड सेम चीज है, मतलब एक ही चीज को आप दो बार अलग अलग जगह से पढ़ रहे हो। तो आप इसमें बोलोगे तो अच्छी चीज है, रिविजन हो जाएगा आपका। बट आई वुड डिसएग्री हियर, बिकॉज रिविजन में क्या होगा ना, अगर आप एक ही चीज को जैसे ये मेरा सोर्स है, अगर इसी को 2-3 बार पढ़ूंगा तो मेरा एक फोटोजेनिक मेमोरी क्रिएट होगा। बट अगर मैं ये पढ़ा और सेम चीज यहाँ पे लिखे किसी और तरीके, तो इसको पढ़ा, आई विल नॉट हैव फोटोजेनिक मेमोरी, राइट? सो इट्स बेटर दैट यू डेवलप अ फोटोजेनिक मेमोरी ऑल्सो बाय रिवाइजिंग द सेम थिंग विच यू हैव रेड बिफोर। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। या तो अखबार पढ़ो या मैगजीन पढ़ो, जो भी पढ़ो नोट्स जरूर बनाओ। ठीक है, जिसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। नोट्स इज साइन नोन फॉर एवरीथिंग विच यू आर स्टडिंग और वॉचिंग, राइट? If you're watching any video, make notes. If you're reading anything, make notes. If you're reading newspaper, make notes. If you're watching this session, attending this session, make notes. ठीक है, एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट आपका बेसिक मूल मंत्र होना चाहिए, हर चीज का नोट्स बना होना चाहिए। हाँ, वी विल कम टू ऑल दी क्वेश्चंस जो आप मेरे को चैट बॉक्स में भेज रहे हैं। बस थोड़ा मेरे को 5 मिनट बेसिक ऊपर का बताना था। ठीक है,
स्टडिंग के लिए मैं आपको बताया बुक्स, एनसीईआरटी, अदर टेक्स्ट बुक्स का ऊपर मैं बता दिया हूँ. नाउ ओके, समवन इज आस्किंग विच मैगजीन्स. देखो मैगजीन में भी अगर हम देखें, दो तरीके की मैगजीन्स आती हैं. एक होता है मंथली. मंथली में क्या होगा, हर महीने का कंपाइलेशन मिलेगा. एक होता है 360, पूरे पूरे साल का उसमें कंपाइलेशन मिलेगा. एज एन एस्पिरेंट मैंने कभी कोई मैगजीन नहीं पढ़ी. मैं अखबार पढ़ता था, रोज अखबार पढ़ता था, उसका नोट्स बनाता था. सो आई एम नॉट अ वेरी गुड पर्सन टू एडवाइज विच मैगजीन, विच इंस्टीट्यूट मैगजीन, बट आई कैन टेल यू कि इसमें क्या क्या बेनिफिट प्लस माइनस हैं. देखो प्लस माइनस मैं बता सकता हूँ. न्यूज़पेपर का प्लस क्या है, आप रोज उसे पढ़ोगे, आपकी हैबिट डेवलप होगी. आप अखबार के साथ एडिटोरियल भी पढ़ोगे, ठीक है, तो आपका डेप्थ डेवलप होगा. ठीक है, ठीक है, ये दो चीजें. इसका नेगेटिव क्या है, टाइम लेगा. रोज का 1.5-2 घंटा ये जाएगा. ठीक है, तो महीने का बन गया आपका 60 घंटा अखबार में जाएगा करंट अफेयर में. ठीक है, ये इसका नेगेटिव है. मैगजीन का अगर मैं बात करूं, मैगजीन का क्या प्लस है, मैगजीन आप 2 दिन में पूरी खत्म कर दोगे. अच्छे से पढ़ोगे 2 दिन में अच्छे से आप खत्म कर लोगे, दिक्कत नहीं होगा. तो 60 घंटे, 60 आवर्स वर्सेस 2 डेज, तो आपका टाइम बच रहा है मैगजीन में. मैगजीन का माइनस क्या है, इतनी बड़ी किताब आप 2 दिन में कर रहे हो, है ना, विच इज फुल ऑफ डेटा. डेटा मतलब छोटा 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 डेटा. मतलब इंडिया में, इसका मैं एग्जांपल कैसे दूं. हाँ, इंडिया में इतना परसेंट जीडीपी इस पे खर्च हो रहा है, इतना परसेंट इस पे खर्च हो रहा है. इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है, इस कमीशन नहीं करा, उस कमीशन नहीं करा, ये स्पीशी मिली, वो स्पीशी मिली. इट्स डेटा डेटा डेटा. तो एक बहुत ही हैवी लोड ऑफ डेटा इज कमिंग टू यू इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, तो रिटेंशन थोड़ा रिलेटिवली कम होता है. ठीक है, तो मैगजीन का एक ड्रॉबैक जो मेरे को लगता है वो रिटेंशन थोड़ा कम होता है. आपको मल्टीपल रिवीजन उसमें करना पड़ेगा. न्यूज़पेपर ऑन द अदर हैंड, बिकॉज एक ही इशू मल्टीपल दिन चलता है, आप उसे मल्टीपल बार पढ़ोगे, वो आपको अखबार पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा. ठीक है, तो वो दोनों में मैं कंपैरिजन आपको बता रही हूँ. एक में समय ज्यादा लगेगा, एक में रिटेंशन अच्छा आएगा. एक में इनडेप्थ मिलेगा, एक में डेटा ज्यादा मिलेगा. ठीक है, तो ये थोड़ा मैं जो मेरे 3 साल थे प्रिपरेशन के, उससे जो मैं समझ पाया वो बताया. ठीक है, तो ये रहा मैगजीन का. बाकी आपको जो आपके टीचर एडवाइस करें, जो आपको मार्केट में ठीक लगे, जो बाकी आपके फ्रेंड्स मतलब जो सीरियस एस्पिरेंट्स है वो आपको बताए, वो उससे आप देख लीजिए. ठीक है, अब हम आते हैं स्टडिंग पे ऑन दिस प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. अभी तक हमने देखा एग्जाम के बारे में कि एग्जाम मोटा मोटा क्या है, कैसे करना है. अब हम आते हैं प्रिपेयर कैसे करना है. ठीक है, प्रिपरेशन के तीन खंभ है. पहला पढ़ाई, दूसरा रिवीजन, तीसरा प्रैक्टिस. इन तीन के अलावा आप अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो. तीनों बहुत जरूरी हैं. कोई बोलता है मैं पेपर कम लिखता हूँ, बहुत गलत बात है. कोई बोलता है मैं रिवाइज नहीं करता हूँ, मान लो उसका क्लियर होना बहुत मुश्किल है. आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल है, मुश्किल है ना. पढ़ाई, रिवीजन, प्रैक्टिस, तीनों बहुत जरूरी है. तीनों को अच्छे से करना है. पहले पढ़ाई पे आते हैं. पढ़ाई का हाथ करो किताब और नोट्स से. किताब में आपको बता दिया हूँ, नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब मेन जो सेशन की बात है यहाँ से शुरू होगी कि आपको कैसे तैयारी करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी. अभी तो आपको नेट पे खूब भर भर के मिल जाएगा नोट्स. देखो, नोट्स जब भी आप बना रहे हो, हर चीज का नोट्स बनाओ. पहली बात तो ये, जैसा कि मैं आपको बताया, आप चाहे अखबार पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, नोट्स किसी और के नोट्स पढ़ रहे हो, या कोई वीडियो देख रहे हो, या सेशन अटेंड कर रहे हो, नोट्स बनाओ. ठीक है, नोट्स बनाने के दो तरीके हैं. या तो आप एक नोटबुक लो, मतलब एक कागज लो, उस पे लिखो, या जो आपका सोर्स मटेरियल है किताब, उसी में हाईलाइट कर लो. आइदर ऑफ इट. नोट्स का सिंपल सा अर्थ है कि जब आप 10 दिन बाद उस चीज के बारे में पढ़ना चाहोगे, तो आपको पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े. ठीक है, आपको शॉर्ट शॉर्ट में चीजें मिल जाए. मान लो आज आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा, ठीक है, तो 10 दिन बाद अगर आप जाओगे तो आपको पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े, बस वो शॉर्ट में मिल जाए. वो आपको जैसे करना है तो वो करो. नोट्स जब बना रहे हो, दो तरीके के नोट्स बनाओ. एक डिटेल्ड नोट्स. डिटेल्ड नोट का मतलब क्या है, अगर होगा मैं आपको अपने नोट्स शेयर करूंगा. आज जो आपने पढ़ा, उसके जो नोट्स बनाए, अगर वो नोट्स आप 6 महीने बाद पढ़ोगे, रिमेंबर इट, 6 महीने बाद, तो भी आपको चीजें समझ आ जाए. ठीक है, वो होंगे डिटेल्ड नोट्स. मतलब उसमें ज्यादा चीजें लिखी होंगी, उसमें सेंटेंस प्रॉपर बने होंगे, मतलब सेंटेंस थोड़े ठीक ठाक बने होंगे. और फिर उन डिटेल्ड नोट्स के बनाओ शॉर्ट नोट्स. ये शॉर्ट नोट कब काम आएंगे, एग्जाम से 2 दिन पहले, एग्जाम से 1 महीना पहले. समझ रहे हैं इस चीज का डिफरेंस. अभी आप लोगों की एग्जाम से 3 महीना बचा है, तो आपको इस चीज का डिफरेंस समझ आ पा रहा होगा.
डिटेल नोट्स काम आएंगे आपको मल्टीपल रिवीजन में, कि ठीक है आज आपने 2 महीने पहले कुछ पढ़ा है, आज उसका रिवीजन कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ समझना है तो डिटेल नोट्स जाएंगे। बट एग्जाम से 2 दिन पहले आप डिटेल नोट्स नहीं पढ़ पाएंगे सबके, तो उसके शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए, वो डिटेल नोट्स के भी नोट्स होंगे। ठीक है, आई शेयर सम सैम्पल्स विद यू विच आई हैव मेड। तो नोट्स 2 तरीके से बनाओ, डिटेल्ड और शॉर्ट नोट्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आफ्टर क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग कैन, ठीक है, यस, गुड गुड अश्विन। ये किनका क्वेश्चन है? सो मनीष, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आई विल कम टू इट इन प्रैक्टिस। ठीक है, जो हम प्रैक्टिस वाला लेंगे ना, मैं उस पे आऊंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर मैं स्किप करने लगूँ तो दोबारा पोस्ट कर देना। वट अबाउट साइंस एंड टेक एंड IT रिलेटेड? तो यशाश्री, देखो साइंस एंड टेक के बारे में, साइंस साइंस के लिए मेजरली आप NCERT करो और करंट अफेयर करो। करंट इश्यूज जैसे 5G, IoT, ड्राइवरलेस कार्स, फास्टैग वगैरह वगैरह। और साइंस के बेसिक NCERT पढ़ लो, जिसमें बायोलॉजी आपका कवर हो जाएगा, फिजिक्स कवर हो जाएगा। केमिस्ट्री की इतनी ज़्यादा UPSC की तरफ से आवश्यकता नहीं है केमिस्ट्री की, बट छोटे छोटे चैप्टर से पढ़ लेना, 2-3 घंटे में खत्म हो जाएंगे। थोड़ा बेसिक आइडिया रहेगा, एसिड बेस क्या होता है, कौन सा टेस्ट किस में लगता है। रट्टा नहीं मारना है, थोड़ा बहुत समझने के लिए, कि ऊपर से ना चले जाए क्वेश्चन अगर है तो। फिर बायोलॉजी और फिजिक्स थोड़ा अच्छे से कर लेना, और बाकी जो करंट अफेयर, करंट इश्यूज हैं, वो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, वो अच्छे से कर लीजिएगा। नोट्स की से क्रिएटेड करें, नोट्स कैसे क्रिएट करें? ओके संदेश, वेरी गुड क्वेश्चन। आई विल टेक इट अप इस सेशन के, मतलब ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में वो लेता हूँ। ठीक है, अगेन पुट इट, बाद में एक बार दोबारा पोस्ट करना। वेरी गुड क्वेश्चन संदेश। हाँ, तो अभी हम स्टडिंग वाला को एरिया कंप्लीट कर चुके हैं। इस यहाँ तक तो किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? अब अगले पे आते हैं रिवीजन। तो क्योंकि अब प्रीलिम्स पास आ रहा है, आप लोगों को, बहुत लोगों को दिक्कत आ रहा होगा रिवाइज कैसे करें, ये भूल जाते हैं। तो जो भूल जाते हैं, उसका बहुत सिंपल सा आंसर एक ही है, सोल्यूशन एक ही है, रिवीजन करो। जितना अच्छे से रिवीजन करोगे उतना कम भूलोगे। रिवीजन कैसे करोगे, उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको बता सकता हूँ, जो मैं खुद प्रैक्टिस करता था। ठीक है, पहली चीज तो मैं ये करता था, मैं पूरे दिन में जो भी पढ़ा हूं ना, तो उसको मैं रात को सोने से पहले दोबारा पढ़ता था। मान लो मैं आज पढ़ा हूँ, लोकपाल एक्ट पढ़ा हूँ मैं आज, ठीक है, रात को सोने से पहले, क्योंकि मैंने नोट्स बनाए हैं, नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं, नोट्स बनाए हैं, वो नोट्स एक बार मैं दोबारा पढ़ता था कि क्या क्या उसमें है, क्या क्या उसमें। तो रात को सोने से पहले जरूर करो। अगर आप रात को सोने से पहले नहीं कर पा रहे हो, अगले दिन सुबह कर, पर डेली रिवीजन जरूर करो। देखो, ये आपको लगेगा आप 1 घंटा वेस्ट कर रहे हो। प्रैक्टिकली बोलूँ आपको कैसा फील होगा जब रिवीजन करते हो? इससे अच्छा, मतलब ये आज आपने 20 दिन के 40 पेज पढ़ा है, 1 घंटा और देखिए 10 पेज और पढ़ लोगे, 50 पेज हो जाएंगे। ठीक है, बट मैं बोलूँगा वो 10 पेज कम पढ़ो, 1 घंटा रिवीजन में डालो। उससे फायदा क्या होगा, जो 40 पेज आपने पढ़े हैं ना, वो कंसोलिडेट हो जाएंगे। वरना क्या होता है, हम आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं, आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं, तो पूरी मेहनत पानी में चली जाती है। ठीक है, तो इसलिए रिवीजन मस्ट है। रात को सोने से पहले 100% रिवीजन करो। कुछ उसमें दिक्कत आ रहा हो तो वो बताइए फिर। दूसरी चीज, ठीक है, रात को रिवाइज कर लिया, क्योंकि आप सब लोग एक ग्रुप में हैं, एक आपका कम्युनिटी बना हुआ है, तो आप सब ऐसे एक दूसरे को जानते हैं। जब भी टाइम मिले, देखो मैं क्या करता था, लंच टाइम पे अपने दोस्त के साथ लंच करने गया, और वो मुझसे पूछता रहा मैंने आज क्या पढ़ा, और मैं उससे पूछता रहा क्या पढ़ा। तो सुबह अखबार में मैंने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े, 5 मेरे को उसे हेडलाइन देनी होती थी डिटेल के साथ। सिमिलरली उसने कौन सा टॉपिक पढ़ा है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जिसमें भी, वो मेरे को उसके बारे में अच्छे से बताता था। सो हम लंच पे आए हैं, मेरे पास कोई किताब पेन कुछ नहीं है, याद कर रहा हूँ मैं, आज न्यूज़ में क्या था, अच्छा दिल्ली में इलेक्शन हुआ, अरविंद, दिल्ली इतना इतना सीट आया, इतना इतना सीट आया, बट इररिलेवेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेवेंट होगा, पुतिन का एक्स्ट्राडिशन इमिग्रेशन पॉलिसी, उसमें क्या पढ़ा, उसमें ये पढ़ा कि उसने ये पॉलिसी में चेंज लाया, H1 वीजा ये होता है, ये वीजा ये होता है। ओके, इंडिया, और क्या पढ़ा उसमें, उसके अलावा और क्या हमने पढ़ा है, इस तरीके से याद करते थे हम। सो सुनने में आपको बहुत आसान लग रहा होगा, बट ये करके देखिए, इट्स वेरी, शुरू में बहुत डिफिकल्ट लगेगा, आपको याद नहीं आएंगी चीजें। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। डू दिस विद योर फ्रेंड्स, इट विल हेल्प यू इमेंसली। मतलब आप 1 हफ्ते के भीतर इसमें स्टार्क चेंज देख पाएंगे, आपको कितना रिटेंशन अच्छा होने लगा है।
जस्ट इन 1 वीक। कुछ मैं क्वेश्चन तो नहीं छूट रहा हूँ, एक क्वेश्चन देख लेता हूँ, नोट्स कैसे क्रिएट करें, संदेश दोबारा डालने हैं। हाँ, अभी ज्योग्राफी के लिए 11वीं 12वीं इनफ नहीं है, मतलब हाँ 11वीं 12वीं मतलब मोटा मोटा पे क्लियर हो जाएगा, बट उसका जीसी लोंग एक और किताब है जीसी लोंग, वो और पढ़ लेना तो अच्छा सा सप्लीमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और एक ऑनलाइन एक है पीएमएफ, पुअर मैंस आईएएस करके एक है, पुअर मैंस आईएएस पीएमआई ऐसे कुछ है, पीएमएफ ज्योग्राफी का ये वो वेब पेज है, उसने बहुत अच्छे से समझा रखा है, जरूरत पड़े तो उसको देख लेना। बट एनसीईआरटी और जीसी लोंग ज्योग्राफी के लिए अच्छा है, ये कंपल्सरी टू स्टडी। क्वेश्चन आंसर अपन बाद में लेंगे, ठीक है, पहले मैं कर लेता हूँ, क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे, बाद में ही पोस्ट कीजिएगा। ठीक है, एक्टिव रिकॉल समझ आ गया। हाँ हाँ प्रेरणा पीएमएफआईएएस एक्टिव रिकॉल में दिक्कत नहीं है, ट्राई कीजिएगा, डेफिनेटली ट्राई इट, यू विल एंजॉय इट, यू विल लव इट, कितना इससे आपको चेंज मिलेगा। थर्ड है रिवीजन के लिए टेस्ट। टेस्ट इज अ वेरी गुड वे टू रिवाइज योर कंटेंट। टेस्ट दो, आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं। ठीक है, टेस्ट इज अ वेरी गुड वे टू रिवाइज। मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट का करंट अफेयर का रिवीजन पूरा टेस्ट के माध्यम से करा था, पूरा का पूरा। मैंने कुछ उसमें मतलब मेरे पास टाइम नहीं था, मैं कुछ जॉब वॉब कर रहा था, तो मैंने पूरा रिवीजन टेस्ट के माध्यम से करा था। टेस्ट इज अ वेरी गुड वे टू रिवाइज, तो टेस्ट जरूर दो। इसमें मेरी एक सलाह ये है, क्योंकि अब 3 महीना बचा है एग्जाम को, अप्रैल मई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, हाँ 3 महीना बचा है। हर हफ्ते तो आपको पेपर लिखना ही चाहिए, एवरी वीक। एवरी वीक मतलब कितने पेपर हुए, 15 पेपर हुए, 15 पेपर कम है, तो हर हफ्ते, अभी हफ्ते में एक लिखो, अगर नहीं लिख रहे हो धीरे धीरे हफ्ते में 2 पेपर कर दो। ठीक है, ये बढ़ा दो, मतलब टेस्ट, ठीक है, और टेस्ट कर एनालाइज कर सकेंगे वो, उस पर भी आऊंगा प्रैक्टिस में। बट टेस्ट इज अ वेरी गुड वे टू रिवाइज, और हर हफ्ते एक पेपर तो आप लिखना शुरू ही कर दो, नियम बना लो उसका तो। ठीक है, वही वीकली टेस्ट, डेली टेस्ट। डेली टेस्ट और वीकली टेस्ट में क्या डिफरेंस रहेगा? डेली टेस्ट क्या रहेगा, डेली टेस्ट में पूरा टेस्ट नहीं दे पाओगे, समय बहुत ज़्यादा रहेगा, पढ़ाई नहीं कर पाओगे। सो वट यू कैन डू ऑन दी अदर हैंड, या तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, या ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे वेब पेजेस हैं जहाँ पे आपको डेली 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, फ्री में है, उनको वो ले लो, डेली वहां पे 10 क्वेश्चन करो, 20 क्वेश्चन करो, है ना। 20 20 25 25 हजार क्वेश्चन मत करो, क्योंकि फिर तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। डेली 10 20 क्वेश्चन करो, इससे क्या फायदा होगा? देखो, प्रीलिम्स की एक बहुत सिंपल सी तरकीब है। प्रीलिम्स में आंसर आपकी आंखों के सामने है, ठीक है, आपको बस वो आंसर ढूंढना है। उसमें कैच क्या है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कैच रहेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो ट्वीक कर देगा, नोट घुसा देगा, या क्वेश्चन कुछ ऐसा बनाएगा आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, या फिर ऑप्शन इतने ट्रिकी दे देगा अगल बगल वाले कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओ, जैसे मैं ही आपसे पूछूं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, चलो आंसर करो मेरे को इसमें, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, नहीं, व्हाट इज द कैपिटल, हाँ व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। हाँ देखो, कुछ लोग जैसे मेरे को इसमें दिल्ली लिखे हैं सिर्फ, तो मैं ऑप्शन कैसे बनाऊंगा, दिल्ली, एनसीआर, न्यू दिल्ली, और नन ऑफ द अबव, राइट। सो एनसीआर अगेन, कुछ लोगों के लिए एनसी, किसी ने, बहुत लोगों ने एनसीआर लिखा है, कोई दिल्ली बोलेगा, कोई न्यू दिल्ली बोलेगा। ठीक है, मैं एक और ऑप्शन बनाऊंगा, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, राइट। मतलब मैंने 4 ऑप्शन बना दिए, दिल्ली, न्यू दिल्ली, एनसीआर और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, मतलब इंडिया का कैपिटल किसका सबको पता है, बट अभी जैसे मैं इसमें देख रहा हूँ कुछ कुछ लोगों का एकदम से जो आंसर आया गलत आया, राइट। द आंसर वुड बी न्यू दिल्ली, नॉट डिस्ट्रिक्ट, हाँ सॉरी, हाँ न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो वैसा न्यू दिल्ली वुड बी आंसर, नॉट एनसीआर, नॉट दिल्ली। ठीक, तो सिंपल से क्वेश्चन को भी, कितने बेसिक क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन के माध्यम से कैसे ट्रिकी कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस, इसका हम अपने आप को अंदाजा कैसे लगा पाएंगे, प्रैक्टिस से। इसलिए डेली के जो 10 क्वेश्चन आप करोगे ना, ये आपको इसी के लिए आपको परिपक्व करेंगे, दे विल मेक यू रेडी फॉर दिस। छोटे छोटे ट्विक्स जो क्वेश्चन वाला बनाता है, यूपीएससी बनाता है, द मोर यू आंसर दीज क्वेश्चंस, द मोर यू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, यू विल प्रिपेयर्ड। आपको पता होगा, अरे ये तो मेरे को फंसा रहा है, ये तो क्वेश्चन में खेल रहा है, ये तो क्वेश्चन में रिसेंट बिग में ऑप्शन में खेल रहा है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अटेम्प्ट 5-10 क्वेश्चंस डेली। और ये वीकली टेस्ट तो आपका ये वाला होगा, हफ्ते में एक फुल लेंथ टेस्ट, 2 घंटे बैठो,
पूरा बैठो, पूरा टेस्ट दो, अच्छे से लिखो। समझ आ गया? ठीक। हाँ, अब एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है डीएम में अभी, क्योंकि 3 महीना बचा है। माई एडवाइस, इफ यू आर राइटिंग दिस प्रीलिम्स दिस ईयर 2025 का, अगर आप प्रीलिम्स लिख रहे हैं, पूरा ध्यान प्रीलिम्स पे लगा दो। अगर आप इस अटेम्प्ट के लिए सीरियस हैं, सीरियस हो तो देखो, अगर सीरियस नहीं हो, आपको लग रहा है कि नहीं मेन अटेम्प्ट तो 26 वाला हो, तो ऐसा नहीं है। अगर अब ये आपका मेन अटेम्प्ट है, पूरा पूरा ध्यान सिर्फ प्रीलिम्स पे। मेंस हटा दो, आंसर राइटिंग हटा दो, एमसीक्यू प्रीलिम्स रिवीजन, एमसीक्यू प्रीलिम्स रिवीजन, एमसीक्यू प्रीलिम्स रिवीजन, बस इतना करो पूरे दिन में, आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, डिस्पाइट इरिस्पेक्टिव द फैक्ट दैट आप कितना पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है? ठीक है, तो यहाँ तक अपन आगे बढ़ चुके हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो है प्रैक्टिस। मतलब प्रैक्टिस में हम कैसे करेंगे। सो मैं आंसर राइटिंग अभी नहीं ले रहा हूँ। ठीक है? क्या यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जो मेंस के बारे में आंसर चर्चा करना चाहता है? मतलब आई ऑल्सो फील आज का सेशन सिर्फ प्रीलिम्स पे रखते हैं, मीन्स वी कैन टेक सम अदर टाइम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स वाले होंगे ना। ठीक है, मेंस विल डिस्कस वी कैन हैव अ सेशन, सेपरेट सेशन फॉर मेंस। ठीक है? ठीक है, तो आज सिर्फ प्रीलिम्स करेंगे, मेंस विल टेक इट अप। ठीक है, तो अभी तक समझ आ रहा है? सेशन ठीक लग रहा है? ठीक है, तो प्रीलिम्स पे आते हैं दोबारा। तो एमसीक्यू अब हम कैसे करेंगे? देखो, मैंने आपको एक अभी क्या चीज बोला, जो आपको आज की तारीख में क्या करना है, ये सब ऊपर का हटा दो, ऊपर का सब खत्म हो गया है, ये भी हटा दो, स्टडिंग भी आप कर चुके हो। आपको आज की तारीख में सिर्फ इतना काम करना है, इतना, सिर्फ इतना, रिवीजन, थोड़ा स्टडी और प्रैक्टिस। स्टडी की जब मैं बात कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, स्टडी में अभी इस समय जो 25 का एग्जाम लिख रहा है, सिर्फ उतना पढ़ो जो आप पढ़ चुके हो। कोई भी नया सोर्स मत उठाओ, कोई भी नया सोर्स मत उठाओ। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? अगर आपने अखबार पढ़ा है तो अखबार का ही रिवीजन करो। मैं जनरल चीज बोल रहा हूँ, कुछ होगा तो बाकी क्वेश्चन आंसर में डिस्कस करेंगे। कुछ और चीज में, अगर आपने ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग पढ़ी है, इस समय कोई और नई बुक मत उठाओ, जो आपने पढ़ रखा है वही उठाओ। फोटोजेनिक मेमोरी क्रिएट करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फोटोजेनिक मेमोरी ड्यूरिंग द एग्जाम। फोटोजेनिक मेमोरी से आपके बहुत क्वेश्चन सॉल्व होंगे। डेवलप फोटोजेनिक मेमोरी, स्टडी ओनली दोस थिंग्स which have already studied, डू मल्टीपल रिविजन्स। रिविजन के लिए क्या तरीके मैं आपको बता दिया हूं। अ गुड ग्रुप विल हेल्प यू इन दिस। एक्टिव रिकॉल इज अ मिरेकल। टेस्ट डेली, इसमें जरूर इसमें लिख दो डेली प्रैक्टिस, लिखता हूं, डेली प्रैक्टिस। है ना? डेली प्रैक्टिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। रोज दिन का 10 क्वेश्चन नियम बना लो। संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, तबीयत खराब हो, भैया की शादी हो, तुम्हारी खुद की शादी हो, 10 क्वेश्चन तो करोगे ही करोगे। मतलब ये कर लिया ना, कितना 90 दिन है लगभग, 900 क्वेश्चन अगर कर लिए ना, यू विल फील ट्रिमेंडस एम्पावरमेंट, यू विल फील ट्रिमेंडसली एम्पावर्ड। आई एम नॉट जोकिंग। ठीक है? दूसरा, वीकली टेस्ट स्टार्टेड। अभी मैं नीचे आऊंगा कैसे इन्हें एनालाइज करना है। पेपर देना एक चीज़ है, पेपर एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? एमसीक्यू पे आते हैं, कब कब देना है, डेली में बता दिया हूँ, डेली वीकली, है ना, ये बहुत क्लियरली बता दिया हूँ। हर हफ्ता एक पेपर देना ही देना है। पेपर जो दोगे पूरा 2 घंटे बैठ के दोगे, बीच में मजाक नहीं चलेगा कि कोई उठ के चला गया, किसी का फोन आ गया। 2 घंटे पूरा एक साथ बैठो, घड़ी लो, बिल्कुल ऐसे एनवायरमेंट में दो। मैं तो बोलूंगा, रिलायबल को ही बोलूंगा कि आपका यहाँ पे वीकली टेस्ट शुरू कर दे। देखो, पेपर आप दे रहे हो, घर पे बैठ के दे रहे हो और एक कोचिंग में दे रहे हो, दोनों में फर्क क्या है? फर्क इतना है कि 70% आपका फर्क पड़ेगा। मतलब मैं बोलूंगा फिर 70% का फर्क है। फर्क किस चीज में है? जब मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था ना, मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैं पता है प्रीलिम्स में मतलब जो मेरे मॉक टेस्ट थे, मेरे कितना कितना स्कोर आता था। मेरा सेकंड अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट में, एक बार गेस करो कितना स्कोर आता होगा। मेरा सेकंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचा था, गेस करो मेरा कितना स्कोर आता होगा। सो मेरा मेरा नहीं, 100 नहीं, 100 से नीचे तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट में एक बार ही नीचे स्कोर गया है। 100 से नीचे सिर्फ एक बार मॉक टेस्ट में। मैंने 50 से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए थे, 50 से ज़्यादा। मेरा एवरेज स्कोर आता था 130। मैं 150 तक टच करता था। मतलब हर एक में 150 नहीं आता था, 150 टच करता था प्रैक्टिस में। इतनी अच्छी मेरी प्रैक्टिस थी।
मतलब 130 120 मेरा एवरेज होता था। बट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन जब मैं पेपर एक्चुअल पेपर में गया, मैं जब पेपर दिया मेरे को ऐसा लगा मेरे 70 नंबर भी नहीं आएंगे। मतलब मैं इतना डर गया, इतना प्रेशर में आ गया, मेरे को लगा मुझसे पेपर ही नहीं होगा। नॉट इवन 70, मतलब 130 से सीधा 70 पे आ गया। पेपर के बीच में सोच रहा हूँ 70 नहीं आएगा। क्यों? इट इज नॉट अबाउट कि मेरी तैयारी में कमी थी, तैयारी तो बहुत अच्छी थी मेरी। इट इज जस्ट बिकॉज वो प्रेशर ऐसा था कि मैं डर गया। ठीक है, ऑल्दो मैं फिर क्लियर करा, बट उस समय क्लियर भी मैं मार्जिन पे ही करा ना, मतलब ऐसा नहीं 140 से क्लियर करा, क्लियर भी मार्जिन पे ही करा। तो द प्रेशर क्रिएटेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट अटेम्प्ट। उस समय मेरे को समझ आया क्या इंपॉर्टेंस होती है क्राउड की। जब भीड़ में आके पेपर देते हो ना, जब देखते हो अगल बगल वाला पेपर लिख रहा है, आगे पीछे सब पेपर लिख रहे हैं, तो जो डर लगता है, जब आपको समझ आता है कि आपने अपनी जिंदगी के कितने इंपॉर्टेंट ईयर 2 साल 3 साल 5 साल इसमें लगा दिए हैं, जब वो डर लगता है वो प्रेशर बनता है। ठीक है, इसलिए ये ग्रुप में पेपर लिखना जरूरी है। पेपर लिखो, पेपर तो जरूर लिखो। अगर ग्रुप नहीं मिल पा रहा है तो घर पे लिखो, पर अगर ग्रुप मिल पा रहा है तो ग्रुप में जरूर लिखो। दैट विल हेल्प यू कोप विद दैट प्रेशर जो आप उस दिन फेस करोगे। प्रेशर होगा, इमेंस प्रेशर होगा, बट उस प्रेशर को फेस करने के लिए हमें वो प्रेशर बार बार रिक्रिएट करना है अपने अपने सराउंडिंग में, ताकि हम उससे डरे नहीं। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं आपसे क्यों एक्सरसाइज करा रहा, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि भाई मैं कहाँ मॉक टेस्ट में नंबर लेके आता रहा, कहाँ मेरी पेपर में हालत हो गई थी। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें, टेस्ट एक एनवायरनमेंट में दें जहाँ जहाँ पे आपको प्रेशर फील हो। ठीक है।